नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों ये HP लैपटॉप का चार्जर है, खराब है। इसके पहले वाला वीडियो में दोस्तों हम आपको इसका जो AC लाइन का एरिया है, जो हॉट एरिया है, उसके बारे में हम डिटेल से बता रहे थे कि किस तरीका से ये एरिया जो है काम करता है। ये जो लैपटॉप का चार्जर देख रहे हैं, ये चार्जर या कोई दूसरा लैपटॉप का चार्जर अगर खराब हो जाता है, जो नए लोग हैं उनको तो समझ ही में नहीं आएगा। खोलेंगे SMD अगर कंपोनेंट देख लेंगे तो समझ ही नहीं पाएंगे कि कहाँ पे खराबी है, कैसे बनाए। तो इसके पहले वाला वीडियो में दोस्तों इसका हॉट एरिया जो एसी लाइन का एरिया, इसके बारे में डिटेल से बताए थे कि किस तरीका से जो है हमारा एसी लाइन यहाँ से इन होता है। होने के बाद एसी लाइन देखिए हमारा यहाँ आता है, उसके बाद एक फ्यूज से हमारा यहाँ पे आता है इसी जगह पे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे एक लाइन फिल्टर कॉइल लगा रहता है। जो लाइन फिल्टर कॉइल यहाँ पे लगा रहता है दोस्तों, ये EMI RFI यहाँ पे जो है कंट्रोल करने का काम करता है। EMI का होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, मतलब हमारा जो एसी लाइन में नॉइस होता है, ये नॉइस हमारा टीवी या रेडियो खराब कर सकता है निकल के। तो जिसके वजह से यहाँ पे जो है हमारा EMI बनता है, साथ में RFI जो बनता है। RFI का मतलब होता है दोस्तों रेडियो फ्रिक्वेंसी इंटरफेरेंस। रेडियो फ्रिक्वेंसी इंटरफेरेंस का मतलब हमारा जो है बहुत तरह का फ्रिक्वेंसी जो है हमारा बाहर में होता है। जैसे वायरलेस ब्लूटूथ का अलग फ्रिक्वेंसी होता है, वाईफाई का अलग फ्रिक्वेंसी होता है, रेडियो का अलग फ्रिक्वेंसी होता है, डिश टीवी का अलग फ्रिक्वेंसी होता है। अलग अलग फ्रिक्वेंसी जो है हमारा महाकाश में आना जाना करता रहता है। तो वो फ्रिक्वेंसी अगर गलती से इसमें आ जाएगा तो इसको जो है खराब कर सकता है, हमारे लैपटॉप का चार्जर है वो खराब कर सकता है। तो उस फ्रिक्वेंसी को इसमें इनपुट होने से रोकता है ये जो लाइन फिल्टर कॉइल है। ये जो एसी लाइन जो देख रहे हैं, एसी लाइन एक तरह का एंटीना होता है। अगर हमारा जो हाई फ्रिक्वेंसी या दूसरा तरह का कोई भी फ्रिक्वेंसी अगर इसमें इन हो जाता है तो ये क्या करेगा, इस लैपटॉप का चार्जर का जो फ्रिक्वेंसी होता है उसको बदल के इसको जो है खराब कर सकता है। उससे रोकने के लिए यहाँ पे RFI या EMI के लिए यहाँ पे लाइन फिल्टर कॉइल जो है लगाया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे एक जो है हमारा PF लगा रहता है, ये फ्रिक्वेंसी PF होता है। यहाँ पे एक PF देख रहा है, ये फ्रिक्वेंसी PF होता है। उसके बाद यहाँ पे 2 रजिस्टर लगा रहता है। ये क्या करता है, जब ये लाइन हम देते हैं तो काफी स्पीड में जाता है, तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा शोर बनता है। आप सुने होंगे थोड़ा वाइब्रेट या थोड़ा सा साउंड बनता है, उसको रोकने का काम जो ये करता है। अगर वो आगे गया तो आगे का जो हमारा कंपोनेंट है उसको खराब कर सकता है, उसको कम करने का काम जो यहाँ रजिस्टर करता है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि हमारा चौक कॉइल लगा रहता है। ये चौक कॉइल क्या काम करता है कि हमारा जो लाइन हम शुरुआत चालू करते हैं काफी स्पीड में आता है तो उसको रोकने का काम करता है। हमारा जो हाई वोल्टेज बनता है, स्पाइक बनता है, उसको भी कंट्रोल करने का काम जो है ये करता है। हमारा जो एसी लाइन होता है पूरा तरीका से फिल्टर नहीं होता है, तो उसको ये जो है फिल्टर करने का काम करता है। जैसे एसी लाइन में हमारा जो रिपल बनता है, जो तरंगे बनते हैं, हमारा जो जुआर भाटा अगर नदी में देखेंगे तो जुआर भाटा होता है, वैसे ही हमारा एसी लाइन में भी जो है तरंगे बनते हैं, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। और साथ ही में हमारा जो एसी लाइन है उसको स्मूथ करके फिल्टर करके आगे जो है यहाँ ब्रिज रेक्टिफायर हमारा लगा हुआ रहता है। देखेंगे यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर है, इस ब्रिज रेक्टिफायर के पास पहुंचाने का काम करता है। ये जो ब्रिज रेक्टिफायर यहाँ पे लगा हुआ है, ये उस एसी लाइन को जो फिल्टर किया हुआ एसी लाइन होता है उसको जो है DC में कन्वर्ट करके यहाँ जो मेन कैपेसिटर होता है 400 वोल्टेज को, उसको देने का काम करता है। ये जो कैपेसिटर है, यहाँ पे जो हमारा जो ये सेक्शन है, इस सेक्शन को दोस्तों पल्स विथ मॉड्यूलेशन सेक्शन बोला जाता है। ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं इसको पल्स विथ मॉड्यूलेशन सेक्शन बोला जाता है। हम इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं दोस्तों, ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं दोस्तों, इसको पल्स विथ मॉड्यूलेशन सेक्शन बोला जाता है। यहाँ पे ये जो IC देख रहे हैं ये धड़कने का काम करता है, दिल का जैसा यहाँ पे धड़कता है। इस सेक्शन को कंट्रोल करने का काम करता है। साथ ही में इस सेक्शन का जो वोल्टेज होता है उसको भी कंट्रोल करने का काम जो है ये IC करता है। इस IC का अगर नंबर देखेंगे यहाँ पे DAP11 लिखा हुआ है। अगर इस IC को अगर ऑनलाइन में आप जाके खोजेंगे इसका डेटा शीट को, तो आप इसको खोज के नहीं पाएंगे। आप अगर इसका डेटा शीट खोजेंगे ऑनलाइन तो आपको नहीं मिलने वाला है। इस IC को SMPS IC बोला जाता है। ये जो है इस प्राइमरी सेक्शन को कंट्रोल करने का काम जो है करता है। एक तरीका से ये क्या करता है, पल्स को निकाल के जो है यहाँ पे हमारा जो मोस्फेट है इसको जो है स्विचिंग करवाने का काम करता है। लेकिन खाली स्विचिंग नहीं करवाता है, इसका बहुत सारा यहाँ पे जो है इस IC का बहुत सारा काम जो है यहाँ पे करना पड़ता है। तो इस IC का अगर डेटा शीट खोजेंगे तो आपको मिलेगा नहीं, लेकिन हम यहाँ पे बहुत सारे लाइनों को चेक करने के बाद इसका जो एक डेटा शीट हम निकाले, आपको जो इसका डेटा शीट के बारे में हम बता देते हैं। तो देखिए जो IC आप देख रहे हैं इसको SMPS IC हम अभी बोल रहे हैं, यहाँ पे DIP11 है तो SMPS IC हम इसको बता रहे हैं, ठीक है। ये IC का जो 1 नंबर पिन है ये वोल्टेज को एडजस्ट करने का काम करता है। हमारा जो वोल्टेज बनता है उसको एडजस्ट करने का काम जो है 1 नंबर पिन करता है। 2 नंबर पिन जो है हमारा सेकेंडरी में जो वोल्टेज बनता है उसका फीडबैक जो है इसका 2 नंबर पिन में देना पड़ता है। 3 नंबर पिन जो है इसका शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन होता है। शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए होता है। हमारा हाई वोल्टेज हो या हाई करंट हो, किसी तरीका से अगर शॉर्ट हो जाता है तो इसमें कुछ वोल्टेज भी होता है। अगर हमारा प्राइमरी या सेकेंडरी में कहीं भी शॉर्ट होता है, अगर लाइन में बदलाव होता है तो उस सिचुएशन में इस 3 नंबर पिन को पता चल जाएगा। और दूसरा किसी भी कंपोनेंट को खराब होने से पहले ये जो IC देख रहे हैं ये अपने आप को खराब कर लेगा, जिससे हमारा दूसरा जो
कंपोनेंट है प्राइमरी में या सेकेंडरी में, उसको बचा लेगा। तो 3 नंबर इसका शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन है। इसको 3 नंबर पिन में कुछ करंट भी देना पड़ता है, करंट भी कुछ मिलता है। इसको कहाँ से मिलता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए हमारा रजिस्टर के थ्रू जो है ये करंट जो है यहाँ पे आता है इस जगह पे। अगर इसमें हम वोल्टेज नहीं देंगे, अगर शॉर्ट सर्किट होगा तो इसको वोल्टेज कैलकुलेट नहीं कर पाएगा, इसको पता नहीं चलेगा, इसलिए इसमें थोड़ा सा सोर्स करंट जो है देना पड़ता है। इसका जो 4 नंबर पिन है दोस्तों, ये ग्राउंड पिन है। ग्राउंड पिन को अगर आप चेक करेंगे, हम इसको मल्टीमीटर से चेक किए, ये देखेंगे यहाँ पे हमारा जाता है, यहाँ से अगर देखेंगे तो एक वायर के द्वारा लाइन यहाँ पे आता है। यहाँ से लाइन देखिए इस तरीके से पकड़ेंगे तो देखेंगे ब्रिज रेक्टिफायर का ग्राउंड लाइन के साथ कनेक्ट है, तो यहाँ तक लाइन आता है 4 नंबर पिन। ये जो 5 नंबर पिन देख रहे हैं दोस्तों, ये क्या करता है, एक पल्स आउट करता है। ये आईसी जो है पल्स आउट करता है। पल्स कब आउट करेगा, जब इसका यहाँ पे ये देख रहे हैं, यहाँ से इसका 8 नंबर पिन में हाई वोल्टेज बनेगा। ये जो रजिस्टर देख रहे हैं, ये कम वोल्ट वैल्यू का कम वाट का रजिस्टर है, तो इसको 2 पीस रजिस्टर में इसको डिवाइड करके यहाँ पे जो है हाई वोल्टेज जो है देने का काम किया जाता है। यहाँ पे कुछ वोल्टेज दिया जाता है हमारा मेन लाइन से। देखिए यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर जो पॉजिटिव लेग होता है यहाँ पे है, तो यहाँ से 2 रजिस्टर के द्वारा कैलकुलेट करके यहाँ पे हाई वोल्टेज दिया जाता है। और साथ ही में इसका ये जो 3 नंबर पिन में, इसमें भी हमें कुछ वोल्टेज जो है इन दोनों रजिस्टर के द्वारा दिया जाता है। उसके बाद जो ये क्या करता है आईसी, जब इसको वोल्टेज मिलता है, ये 5 नंबर पिन से अपना पल्स आउट करता है। ये 5 नंबर पिन से पल्स आउट करके यहाँ पे हमारा एक जो है मॉसफेट लगा रहता है। आपका इंडक्शन कुकर देखे होंगे तो उसमें आईजीबीटी लगा रहता है, तो यहाँ पे मॉसफेट है और ट्रांजिस्टर भी हो सकता है। अलग अलग चार्जर में मॉसफेट, ट्रांजिस्टर या आईजीबीटी कुछ भी हो सकता है। आपको घुमा कर दिखा देते हैं। यहाँ पे हमारा मॉसफेट लगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मॉसफेट हमारा लगा हुआ है। जब ये इसको करंट मिलता है, हाई वोल्टेज मिलता है या सोर्स करंट मिलता है, तब ये क्या करता है 5 नंबर से पल्स आउट करता है। आउट करने के बाद ये जो यहाँ पे मॉसफेट लगा है, देखिए 1 2 3 लेग इसका, ठीक है। तो इस मॉसफेट के गेट को जो है पल्स देने का काम करता है। जब इस मॉसफेट को पल्स मिलता है, जब इसको पल्स मिलता है तो डीसी करंट को तोड़ के उसको हाई पल्स में बदलने का काम करता है। हाई पल्स में बदलने से हमारा यहाँ पे हाई वोल्टेज जनरेट होता है। यहाँ पे हमारा फ्लाई बाई ट्रांसफार्मर है जिसमें हाई वोल्टेज जनरेट होता है। हम आपको घुमा कर दिखाते हैं। ये हमारा जो है फ्लाई बाई ट्रांसफार्मर है, ठीक है। इसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी आप बोल सकते हैं। जब पल्स हमारा इसका 5 नंबर पिन से निकल के हमारा मॉसफेट गेट में जाता है, तो ये डीसी करंट को तोड़ के हाई पल्स में, हाई वोल्टेज में जनरेट करने का काम करता है। ये काफी स्पीड में स्विचिंग करता है। स्विचिंग करके हमारा जो है यहाँ पे देता है हमारा ट्रांसफार्मर को। जब ट्रांसफार्मर को मिलता है लाइन हमारा हाई वोल्टेज, तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ये मैग्नेटिक फील्ड बनाता है तो हमारा क्या होता है, जो प्राइमरी में लाइन होता है वही लाइन यहाँ से सेकेंडरी में चल जाता है। प्राइमरी से सेकेंडरी की ओर चला जाता है, जिसके वजह से हमारा जो लाइन यहाँ पे हाई वोल्टेज जो बनता था वो यहाँ पे हमारा कम हो जाता है, जिसके वजह से हम इसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोले। तो हमारा लाइन यहाँ से यहाँ पे आ जाता है, तो हमारा लाइन प्राइमरी से सेकेंडरी की ओर आ जाता है यहाँ पे। जब ये लाइन हमारा यहाँ का लाइन यहाँ पे आता है, तो दोस्तों हमारा यहाँ पे जो लाइन होता है वो एसी लाइन होता है। इस एसी लाइन को फिर से हमें जो है डीसी करना पड़ता है। तो डीसी करने के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा क्या होता है, एक शॉर्टकी डायोड लगा रहता है। इन शॉर्टकी डायोड में ये दोनों अगर चेक करेंगे, दोनों शॉर्ट होगा। ये दोनों लेग जो है शॉर्टकी डायोड का 2 साइड में लगा रहता है। यहाँ से हमारा पॉजिटिव लाइन जो है आउट होता है। आउट होने के बाद जो है ये हमारा यहाँ पे देखेंगे 2 कैपेसिटर भी लगा हुआ रहता है यहाँ पे, जो डबल फिल्टर करने का काम करता है। उसके बाद यहाँ पे लाइन जो देता है, देने के बाद हमारा लाइन यहाँ से जो है आउट होता है। तो 5 नंबर पिन जो है हमारा पल्स आउट करके ये जो मॉसफेट है इसको स्विचिंग करवाता है। 6 नंबर पिन जो है दोस्तों, एक तरह से बीसीसी करंट इसको बोल सकते हैं। ये 6 नंबर पिन जो है वोल्टेज को कंट्रोल करने का काम करता है। और 7 नंबर जो पिन देख रहे हैं, ये नोट कनेक्शन होता है, ये एनसी होता है, इसका कोई भी कनेक्शन नहीं होता है। 8 नंबर पिन आपको बता दिए कि यहाँ से हाई वोल्टेज को यहाँ पे देना पड़ता है सॉफ्ट स्टार्ट या करंट सेंस के लिए, ठीक है। तो ये जो आईसी यहाँ पे लगा है डी प्ले पर, ये एक तरह से क्या होता है, हमारा एसएमपीएस आईसी होता है। ये एक तरीके से बोले तो यहाँ पे दिल होता है। ये धड़कता है पूरा तरीका से इस सेक्शन को कंट्रोल करने का काम करता है, साथ ही में इस सेक्शन को कंट्रोल करने का भी काम करता है। दोस्तों हम आपको बता दें, यहाँ पे जितना सारा कंपोनेंट देख रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग तरह का छोटा छोटा बहुत सारा यहाँ पे जो है हमारा सेक्शन बना हुआ रहता है। स्नैपर सेक्शन हो गया, आरसी स्नैपर हो गया, उसके बाद हमारा फीडबैक सेक्शन हो गया। करंट सेंस के लिए यहाँ पे 2 ट्रांजिस्टर लगा रहता है, 6 नंबर पिन के साथ कनेक्शन होता है। तो अलग अलग बहुत सारे सेक्शन बना रहता है। उन सेक्शनों के बारे में एक बार में बताना संभव नहीं है, तो इसीलिए हम जो है इसको पार्ट बाय पार्ट जो है डिवाइड करके आपको बताएंगे। तो अभी के लिए वीडियो इतना ही। इसके बाद में हम जो है इसका जो
यहाँ पे बहुत सारे सेक्शन है, उन सेक्शनों को पार्ट बाय पार्ट काट के हम जो है इसके बारे में आपको डायग्राम को बताएंगे, जिससे आप जो है समझ पाएंगे। एक बार इसका डायग्राम का समझ पाएंगे तो जो लैपटॉप का चार्जर होता है कोई भी, उसको बनाने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और बहुत जल्दी आप लैपटॉप के चार्जर को बना सकते हैं। आप समझ पाएंगे कि फॉल्ट किस सेक्शन में कहाँ पे फॉल्ट है और उसको आप पकड़ पाएंगे। तो इसीलिए हम आपको जो है एक बार में पूरा वीडियो नहीं दे रहे हैं, वीडियो को काट काट के शॉर्ट शॉर्ट करके जो है हम आपको दे रहे हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।